नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, आज आप मात्र एक वीडियो के दर्शक नहीं हैं, बल्कि आप चेतना के एक ऐसे अदृश्य ऊर्जा द्वार पर खड़े हैं जहां से आपके जीवन का वास्तविक रूपांतरण शुरू होता है। याद रखिए, इस ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और महान भाषा केवल ऊर्जा है। शब्द छल कर सकते हैं, चेहरे अभिनय कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा कभी धोखा नहीं देती। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसे ही प्राणम सत्यम कहा है, अर्थात ऊर्जा ही एकमात्र अंतिम सत्य है। आज आप वह ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं जो सीधे आपकी चेतना और आपके आभामंडल ऑरा को प्रभावित करेगा। आप जानेंगे कि आपकी आंतरिक शक्ति अभी सुप्त है या वह एक दिव्य ज्वाला की तरह प्रज्वलित हो चुकी है। यहाँ बताए जाने वाले 7 विशेष संकेत न केवल आपकी आत्मा के रहस्यों को उजागर करेंगे, बल्कि आपको उस यात्रा पर भेज देंगे जिसकी प्रतीक्षा आपकी आत्मा कई जन्मों से कर रही थी। स्वयं को समझना ही इस ब्रह्मांड को समझने का पहला कदम है। मनुष्य केवल हाड़ मांस का शरीर या विचारों का संग्रह नहीं है। मनुष्य मूलतः एक जीवंत ऊर्जा है। इसे ही योग में शक्ति, वेदों में नाद ब्रह्मा और बौद्ध मार्ग में वज्र कहा गया है। अस्तित्व का हर कण निरंतर स्पंदित हो रहा है और आपकी हर सोच एक लहर पैदा कर रही है। यही वह कंपन है जो आपके भाग्य, स्वास्थ्य और संबंधों को आकार देता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, शरीर का दर्पण। ऊर्जा का सबसे पहला और प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हमारा स्थूल शरीर होता है। जब किसी व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा क्षीण या कमजोर होती है तो उसका शरीर एक बोझ की तरह महसूस होने लगता है। ऐसे व्यक्ति की शारीरिक भाषा टूटी हुई और थकी हुई दिखाई देती है। झुकी हुई रीढ़, ढीले कंधे, चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी और आंखों में खालीपन उसकी पहचान बन जाते हैं। यह केवल शारीरिक थकान नहीं, बल्कि उसके भीतर बहते प्राणों की कमजोरी का संकेत है। इसके विपरीत, जब किसी साधक की ऊर्जा शक्तिशाली और जागृत होती है तो उसका शरीर एक दिव्य मंदिर की तरह चमकने लगता है। उसकी रीढ़ बिना किसी विशेष प्रयास के स्वाभाविक रूप से सीधी रहती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह का प्रमाण है। उसके चेहरे पर एक प्राकृतिक तेजस होता है और आंखों में एक ऐसी स्थिर चमक होती है जो दूसरों को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। उसकी श्वास गहरी, धीमी और लयबद्ध होती है, जैसे पूरा अस्तित्व एक मधुर संगीत में बंधा हो। शक्तिशाली ऊर्जा वाले साधक अक्सर अपने शरीर के चारों ओर एक सूक्ष्म विद्युत आवरण या हल्का सा खिंचाव महसूस करते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि उनके विकसित हो रहे ऑरा फील्ड का विस्तार है। जब आपकी ऊर्जा ऊंची होती है तो आपका शरीर एक आध्यात्मिक चुंबक बन जाता है जो नकारात्मकता को स्वतः ही दूर धकेल देता है और केवल सकारात्मकता को आकर्षित करता है। यह संकेत बताता है कि साधक अब केवल हाड़ मांस का पुंज नहीं, बल्कि चैतन्य का साक्षात स्वरूप बन रहा है। दूसरा संकेत, भावनात्मक संवेदनशीलता और हृदय का विस्तार। ऊर्जा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संकेत भावनाओं के सूक्ष्म स्तर पर प्रकट होता है। यह संकेत बताता है कि साधक की ऊर्जा न केवल जागृत हो रही है, बल्कि वह अत्यंत संवेदनशील और सूक्ष्म भी हो चुकी है। जब किसी व्यक्ति का हृदय चक्र, हार्ट चक्र सक्रिय होने लगता है तो वह दूसरों की भावनाओं को शब्दों के बिना ही पकड़ने में सक्षम हो जाता है। अक्सर ऐसे साधक अनुभव करते हैं कि वे किसी अजनबी की पीड़ा को भी अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो, लेकिन उसके भीतर कोई दुख छिपा हो,
तो एक उच्च ऊर्जा वाला साधक उस छिपे हुए दर्द को तुरंत भांप लेता है। किसी स्थान की ऊर्जा, चाहे वह मंदिर हो, अस्पताल हो या कोई भीड़भाड़ वाली जगह, उन्हें गहराई से प्रभावित करती है। यह इस बात का प्रमाण है कि उनकी चेतना का दायरा अब उनके अपने शरीर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह दूसरों के अस्तित्व से जुड़ने लगा है। जहां कमजोर ऊर्जा वाले लोग दूसरों की भावनाओं के बोझ तले दब जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, वहीं एक शक्तिशाली ऊर्जा वाला साधक इन भावनाओं को केवल महसूस ही नहीं करता, बल्कि उन्हें रूपांतरित ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति भी रखता है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और दिव्य गुण है, जो व्यक्ति को एक ऊर्जा उपचारक या एनर्जी हीलर की श्रेणी में खड़ा कर देता है। यदि किसी को भी संसार की पीड़ा अपनी पीड़ा लगने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा करुणा के उस द्वार पर खड़ी है जहां से बुद्धत्व की शुरुआत होती है। तीसरा संकेत, आपका चुंबकीय और सुखद व्यक्तित्व। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि लोग अनायास ही आपकी ओर खींचे चले आते हैं? ऊर्जा का तीसरा संकेत अत्यंत प्रभावशाली है, जो यह दर्शाता है कि आपकी उपस्थिति एक दिव्य चुंबक बन चुकी है। जब किसी साधक की प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, तो उसके शब्दों से अधिक उसकी मौन ऊर्जा प्रभाव डालने लगती है। अक्सर देखा गया है कि अपरिचित लोग भी ऐसे व्यक्ति को देखते ही सहज महसूस करने लगते हैं और अपनी सबसे निजी बातें, दुख और अनुभव साझा करने लगते हैं। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। वास्तविकता यह है कि लोग आपके व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा की शुद्धता से आकर्षित होते हैं। जब सामने वाले व्यक्ति को आपकी आभा, ऑरा में सुरक्षा और शांति का अनुभव होता है, तो उसका मन स्वतः ही खुलने लगता है। बार बार लोगों का यह कहना कि आपसे बात करके मन हल्का हो गया, इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर की ऊर्जा दूसरों के मानसिक बोझ को सोखने और उन्हें सुकून देने की क्षमता रखती है। अस्पतालों में सेवा करने वाली नर्सें, शांत चित्त संत या वे गुरु जिनके पास बैठने मात्र से शांति मिलती है, इन सभी में यही गुण प्रधान होता है। यदि लोग आपसे अपनी व्यथा कहकर हल्कापन महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी ऊर्जा एक शीतल छाया बन चुकी है। यह संकेत बताता है कि आप केवल अपनी ही नहीं, बल्कि दूसरों की यात्रा के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन रहे हैं। चौथा संकेत, एकांत का दिव्य आकर्षण। ऊर्जा के इस चौथे संकेत को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह अक्सर साधारण दुनिया की दृष्टि में गलत समझ लिया जाता है। जब किसी साधक की ऊर्जा विकसित होने लगती है, तो वह स्वाभाविक रूप से भीड़भाड़ और शोर शराबे से दूर होने लगता है। इसे लोग अकेलापन कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह अकेलापन नहीं, बल्कि एकांत की वह परम अवस्था है जहां आत्मा स्वयं से संवाद करती है। जब ऊर्जा निचले चक्रों में अटकी होती है, तब मन को बाहरी उत्तेजना, मनोरंजन और लोगों की निरंतर उपस्थिति चाहिए होती है। परंतु जैसे ही प्राण शक्ति हृदय और आज्ञा चक्र की ओर बढ़ने लगती है, साधक को मौन में रस आने लगता है। उसे प्रकृति की गोद में बैठना, शांत रातों में स्वयं के साथ समय बिताना और अनावश्यक चर्चाओं से बचना प्रिय लगने लगता है। पुराने मित्र छूटने लगते हैं और गपशप की रुचि समाप्त होने लगती है। यह कोई सामाजिक हानि नहीं, बल्कि ऊर्जा का संरक्षण है। ब्रह्मांड जानता है कि जब किसी जीव की चेतना जागृत होती है, तो उसे अपनी नई शक्ति को संजोने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। इसलिए जीवन की परिस्थितियां खुद ब खुद बदलने लगती हैं और व्यर्थ के रिश्ते दूर होने लगते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अब सतही दुनिया से उबकर अपने गहरे केंद्र की ओर लौट रही है। यह शांति ही वह उर्वर भूमि है जहां आपके आध्यात्मिक विकास के फूल खिलेंगे। पांचवां संकेत, अंतर्ज्ञान का उदय, द अवेकनिंग ऑफ इंट्यूशन। ऊर्जा का पांचवां संकेत वह दिव्य अवस्था है जिसे दुनिया छठी इंद्री कहती है, लेकिन एक साधक के लिए यह उसकी आत्मा की स्पष्ट पुकार होती है। जब प्राण शक्ति निचले केंद्रों से ऊपर उठकर आज्ञा चक्र, थर्ड आई के द्वार पर दस्तक देने लगती है, तो साधक का अंतर्ज्ञान अद्भुत रूप से तीव्र हो जाता है।
अब उसे किसी सत्य को जानने के लिए तर्कों या सबूतों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह अपनी आंतरिक दृष्टि से ही घटनाओं के पीछे छिपे सच को देख लेता है। साधारण अवस्था में मन विचारों के शोर में उलझा रहता है, जिससे सही निर्णय लेना कठिन होता है। लेकिन जैसे ही ऊर्जा का कंपन वाइब्रेशन ऊंचा होता है, साधक का मन एक स्वच्छ और स्पष्ट दर्पण की तरह काम करने लगता है। उसे पहले ही आभास होने लगता है कि क्या होने वाला है। वह किसी व्यक्ति के मुखौटे के पीछे छिपे उसके वास्तविक इरादों को भांप लेता है। गलत लोग और नकारात्मक परिस्थितियां उसे दूर से ही पहचान में आने लगती हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। कमजोर ऊर्जा एक धुंधले रेडियो सिग्नल की तरह है, जहां केवल शोर सुनाई देता है। लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा एक क्रिस्टल क्लियर रिसेप्शन है, जहां ब्रह्मांडीय संदेश बिना किसी रुकावट के प्राप्त होते हैं। यदि आपको भी भीतर से कोई आवाज रास्ता दिखाती है और वह बार बार सच साबित होती है, तो यह जादू नहीं, आपकी जागृत चेतना का प्रभाव है। अब आप जीवन के अंधेरे में भटकते नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश से मार्ग ढूंढ लेते हैं। छठा संकेत, आपकी आभा का शांत प्रभाव। ऊर्जा का छठा संकेत उन विशेष आत्माओं में परिलक्षित होता है जिनकी प्राणिक शक्ति एक गहरे तप और शुद्धि से गुजरी है। यह संकेत व्यक्ति की मात्र उपस्थिति से जुड़ा है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी कमरे में प्रवेश करते ही वहां का भारीपन अचानक कम हो गया हो? जब एक साधक की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली और संतुलित होती है, तो उसका आभामंडल ऑरा इतना व्यापक हो जाता है कि वह आसपास के वातावरण को प्रभावित करने लगता है। ऐसी दिव्य ऊर्जा वाले व्यक्ति के सानिध्य में लोग अनजाने में ही गहरी और शांत सांसें लेने लगते हैं। उनके पास बैठने मात्र से दूसरों का तनाव और मानसिक कोलाहल शांत होने लगता है। यह प्रभाव शब्दों या व्यवहार का नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म कंपन का है जो साधक के भीतर से निरंतर प्रवाहित हो रहा है। रोचक बात यह है कि केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि प्रकृति और पशु पक्षी भी इस ऊर्जा को तुरंत पहचान लेते हैं। ऐसे साधकों के घर के पौधे अधिक जीवंत रहते हैं और अबोध बालक या मूक पशु उनकी ओर सहज ही आकर्षित होते हैं। शक्तिशाली आभा वाले लोग एक आध्यात्मिक पावर हाउस की तरह होते हैं। उनके प्रकाश के सामने नकारात्मक प्रवृत्तियों वाले लोग या तो स्वयं को बदलने लगते हैं या फिर उनसे दूर भागने लगते हैं। यदि आपकी उपस्थिति से दूसरों के बुझे हुए मन प्रज्वलित होने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आभा अब केवल आपकी सुरक्षा नहीं कर रही, बल्कि वह एक मशाल की तरह अंधेरे को मिटाने का कार्य भी कर रही है। सातवां संकेत, अंतरयात्रा का अंतिम शंखनाद। ऊर्जा का सातवां और अंतिम संकेत सबसे निर्णायक और दिव्य है। यह वह अवस्था है जहां साधक की चेतना पूरी तरह से अंतर्मुखी होने लगती है। साधारणतः जब ऊर्जा कमजोर होती है तो मनुष्य स्वयं से भागता है। उसे मनोरंजन, सोशल मीडिया और बाहरी शोर की निरंतर आवश्यकता होती है ताकि वह खालीपन से बच सके। परंतु जैसे ही प्राण शक्ति अपने शिखर पर पहुंचती है, साधक का मन बाहरी दुनिया के आकर्षणों को छोड़कर अपने ही केंद्र की ओर खींचने लगता है। अब उसे मौन में संगीत सुनाई देने लगता है। ध्यान, मेडिटेशन अब कोई अभ्यास नहीं रह जाता जिसे उसे जबरदस्ती करना पड़े, बल्कि वह उसकी स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। पहले वह शांति को खोजता था, अब शांति उसे खोजने लगती है। इस अवस्था में अनावश्यक बोलने की इच्छा समाप्त हो जाती है और सुनने की क्षमता गहरी हो जाती है। वह हर परिस्थिति में एक साक्षी भाव, विटनेसिंग, विकसित कर लेता है, जहां सुख-दुख उसे विचलित नहीं करते। यह संकेत बताता है कि साधक की आत्मा ने उस परम सत्य का स्वाद चख लिया है जो भीतर छिपा है। जब मन बार बार अंतरात्मा के प्रकाश में डूबने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि यात्रा अब पूर्णता की ओर है। यह आध्यात्मिक विकास का वह उच्चतम बिंदु है जहां व्यक्ति को संसार समझने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसने स्वयं को समझ लिया है। जिसकी ऊर्जा इस स्तर पर जागृत हो जाती है, उसका भाग्य और भविष्य उसके स्वयं के प्रकाश से निर्मित होने लगता है।
उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।